हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भारत देश का निवासी हूं। भारत देश में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बस्ती, जो कि वशिष्ठ ऋषि के नाम से जानी जाती है। उनके नाम से फेमस ज़िला है बस्ती ज़िला। मैं उसी ज़िला का मूल निवासी हूं। और दोस्तों, मैं देश हित की बातें करना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ना कि किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना है, ना कोई सदस्यता है किसी राजनीतिक दल से, ना मैं पक्ष के तरफ हूँ ना विपक्ष के तरफ हूँ। मैं देश हित की बातें करना चाहता हूँ कि जो आए दिन देश में घटना घटित होती रहती है और उसका खामियाजा गरीबों को झेलना पड़ता है, किसानों को झेलना पड़ता है। जैसे कि किसी भी सरकार का आदेश से नहीं होता है कि हमारे देख रेख में, हमारे शासन में कोई पर्चा, कोई एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका पेपर लीक हो जाए। ये जो कमियां हैं, ये जो लूजपन है, ये अधिकारियों और कर्मचारियों के लूज होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पर्चा लीक हो जाता है एग्ज़ाम के पहले। तो अधिकारियों और कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि किसी गरीब का, किसी किसान का बच्चा जो अपने जीवन का पूरा उम्मीद लगाकर दिनों रात एक करके पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद वो अपने आप को उस योग्य बनाता है, उस एग्ज़ाम के लायक बनाता है, और फिर अपनी सारी उम्मीदों को लेकर के वो एग्ज़ाम देने जाता है, तो सुनाई देता है कि पर्चा लीक हो गया। तो बोलिए, वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसके जो जीवन की सारी उम्मीद हैं, सारे सपने हैं, सब टूट जाते हैं। तो आप लोगों के पास भी बच्चे हैं, आप लोगों के पास भी परिवार है। आप लोगों को एकदम टाइट होकर व्यवस्था देखनी चाहिए कि पर्चा लीक ना होने पाए। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और टाइट व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हो, कोई भी पर्चा लीक ना हो, बच्चे हताश और निराश ना हो, बच्चे जो देश के भविष्य हैं वो आत्महत्या ना करें। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, सुना है कि जो कि प्रॉपर्टी, खेत बाड़ी बेच देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो बताइए कि ऐसे लोग जो अपनी सारी संपदा लगा दिए बच्चे को पढ़ाने में, और वो जाके नीट की परीक्षा में बैठता है और पर्चा लीक हो जाता है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसका परिवार, उसका जो मनोबल सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा पूरा घर। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सरकारों में दोष हम सरकारें तो बैठ करके कार्यालय और विभाग देखते नहीं हैं। सरकार का आदेश होता है, कर्मचारी और अधिकारियों का जो मेन रूप से देखभाल होता है, उनको चुस्त रहना चाहिए। और अगर अधिकारी कर्मचारी सही ढंग से रहेंगे तो सरकार भी सही ढंग से चलेगी। और इस देश के जो नेतागण हैं, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी है, कोई पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी है, कोई एसडीएम है, डीएम है, कोई भी अधिकारी जो जिला प्रदेश को देख रहा है, नेता से कम पढ़ा लिखा वो अधिकारी नहीं होता है। वो भी बहुत दिनों रात एक करके मेहनत करके पढ़ लिख करके वो कोई पद हासिल करता है। और आप 10-15 दिन के बीच में चुनाव लड़ते हैं और जीत के जाते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं, और फिर उन अधिकारियों से सही ढंग से पेश नहीं आते हैं, सही ढंग से रिस्पेक्ट से बातचीत नहीं। हम अपने जानकारी में बता रहे हैं आप लोगों से कि विधायक लोग भी इज्जत के साथ अधिकारियों से बात नहीं करते हैं। वो अधिकारी जो किसी नेता के सामने खड़ा है, कोई डीएम हो, एसडीएम हो, कोई पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो कंपटीशन बीट करके जाता है, एग्ज़ाम दे करके पोस्ट होके जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है भारत देश का। और आप चुनाव जीत कर जाते हैं और रिस्पेक्ट भूल जाते हैं कि वो अधिकारी है, पढ़ा लिखा है। आपको जिम्मेदारी मिली है देश को देश का देख रेख करने का, देश पे शासन करने का। इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि आप रिस्पेक्ट भूल जाए। आपके जो सरकारें हैं, वो आप लोगों से नहीं कहती होंगी कि जाके किसी अधिकारी और कर्मचारी से बदतमीजी से बात कीजिए, उनका रिस्पेक्ट मत कीजिए। तो गलती नेता में हो या अधिकारी में हो, हर लोगों को बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया मेल जोल बना करके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, कोई विरोध है,
कोई दिक्कतें हैं जो कि व्यवस्था चरमराती है और इसमें पिसते हैं किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, देश का भविष्य। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और विरोधी विपक्षी पार्टी हो या पक्ष के जो शासन में बैठे हुए लोग, नेता लोग हैं, अगर सरकारें कोई योजना, कोई ऐसी योजना चलाने की व्यवस्था बना रही हैं जिससे कि गरीब किसानों का लाभ हो, तो कृपया विपक्ष के नेताओं से भी यही अपील करूंगा कि सहयोग में रहें, कि जिससे कि देश की व्यवस्था चलती रहे। मेरा आप देशवासियों से यही अनुरोध है कि जाति में, धर्म में, पार्टियों में, ऊंच नीच में बंटने का काम छोड़ के केवल देश हित में काम करिए, जिससे कि देश की प्रगति हो। अंग्रेज जब देश को छोड़ के गए थे तो लूट करके गए थे, खाली छोड़ कर गए थे। 1947 में जब अंग्रेज गए तो विकसित भारत बना करके नहीं गए होंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से भारत देश को लूट कर ही गए थे। और 47 से आज के बीच में भारत देश विकास किया है। तो बीच की सरकारें हैं, जितनी भी सरकार आई होंगी, सबका योगदान रहा है भारत को आगे बढ़ाने में। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी का विरोध ना करे, कोई भी सरकार किसी भी सरकार का विरोध ना करे। अगर आज हम हैं, हमारा जो कर्तव्य है, हमको जो करना है, हमको विकसित करना है, हमको बढ़ाना है, हमको सारी व्यवस्थाएं बढ़िया ढंग से चलाना है, तो हम वो अपना कार्य करेंगे। हम किसी के कमियों को क्यों गिनाएं, ये कमियां रह गई, वो कमियां तो हर इंसान में रहती हैं, हर सरकार में रहेंगी। हम कितना बेहतर बनाएं, कितने बेहतर ढंग से अपनी सरकार चलाएं, उस व्यवस्था पे हमको सोचना चाहिए, जिससे कि गरीब किसान खुशहाल रहे, अपना भारत देश को खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत।